डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के जो विद्यार्थी हैं, चाहे एलएलबी प्रथम वर्ष का है या सेकंड ईयर का है, और फाइनल वालों के लिए कल, चिंता मत करो, मैं भी स्टूडेंट रह के गया हूं, इसी विश्वविद्यालय का रेल बढ़ा दूंगा, सब्जेक्टों की चिंता मत करना कोई चाहिए। वो मेरे को नहीं आता ऐसे वैसे लंबा चौड़ा समझा देना, हम तो सीधी हिंट दे देते हैं, और हिंट पे विद्यार्थी अगर एक बार कोई पॉइंट आपके दिमाग में आ गया ना, तो मैं लिख के देता हूं, आप एक पर्सन के 5 से 6 पेज भर सकते हो भाई, बात सीधी है। बस पॉइंट मैन रीड की हड्डी समझ में आना चाहिए। और इस YouTube से मुझे, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, मुझे कोई इनकम नहीं चाहिए भाई ना, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे फैकल्टी ऑफ लॉ एलएलबी के पात्र बनाया है, तो मैं वकालत से पैसे कमा लेता हूं। अपना सीधा फंडा है, माँ बाप ने 1 लाख रुपए लगाकर एलएलबी करवाई है, 1 लाख के 1 करोड़ कमाऊंगा भाई, बात सीधी है। क्योंकि एक किसान का बेटा हूं, गरीबी से लेकर अमीरी तक मैंने देखी हुई है। किसान जब फसल बोता है तो गरीब होता है, और जब फसल कटकर घर आ जाती है तो वह अमीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह मेहनत करता है। एक किसान का बेटा हूं, मुझे ज्यादा हिंदी इंग्लिश नहीं करनी भाई, मैं सीधा और सरल स्वभाव से सीधा समझा दूंगा, और जो मैं समझाऊंगा मैं लिख के देता हूं, जीवन भर नहीं भूलोगे, लिख के देता हूं। आपसे बस इतनी प्रार्थना करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जाकर आपको मिलेगा क्या, लिंक मिलेगा है नॉन ऑफिशियल डॉक्टर BAR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के चैनल्स का, इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, उसे बस सब्सक्राइब करके आगे अपने साथियों को भेज देना। और कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सुनील गंगानगर नोट्स बेचता है, तो भैया मेहनत की है, मेहनत की है, कोई मेहनत मेरी कैसे ले जाएगा? वो गीत नहीं है, पगड़ी संभाल जट्टा हुए पगड़ी संभाल, तेरी कोई फसल के कैसे ले जाएगा, तेरी मेहनत मजदूरी कैसे ले जाएगा, कोई इतनी किसी में कैसे ताकत है? वो बात है। एक वकील चाय के बदले मिल जाया करता है, और एक वकील लाखों रुपए देने से भी नहीं मिलता, तो वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा वकील बनना है आपने, चाय के बदले, कप चाय के बदले काम करने वाला बनना है, या लाखों मान प्रतिष्ठा और अच्छा दिमाग का धनी कौन सा बनना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बात सीधी है, फ्री में नहीं मिलेगा भैया कुछ भी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने हक हलाल की मेहनत करके जेठ आषाढ़ के महीने में खेतों में काम कर करके 1-1 रुपया कमा कमा के मेरे जीवन के लिए लगाया है, तो मैं उन्हें ब्याज समेत लौटा दूंगा। आज का क्वेश्चन शुरू करूंगा। इंडियन पेनल कोड 1860, हालांकि अब तो हटी चुकी है, पर जो मौके पे है तो जरूरी है। इसमें शब्द आ जाते हैं व्यापारण, अपहरण, व्यापारण और अपहरण, ऐसे मानो जैसे बहुत बड़ा कुछ है, एक सैदोष अवरोध और एक सैदोष परिरोध। भैया कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी। अब आप सुनिए, व्यापारण क्या है? व्यापारण वो होता है जिसको किसी व्यापार के माध्यम से इस देश की सरहद से बाहर भेज देना, किसी बच्चे को भेज देना, क्या है? व्यापारण है। अपहरण क्या है? मुझे 1-2 लाख की जरूरत थी, मैंने किसी बिजनेसमैन का अपहरण कर लिया, उसका अपहरण कर लिया मैंने, उसको एक कमरे में बंद कर दिया और डिमांड करने लगा मुझे पैसे दे दो। किसी अमीर करके बच्चे को उठा लिया, मुझे पैसे दे दो। क्या है ये अपहरण है, किडनैपिंग है, ये किडनैपिंग। और व्यापारण, जैसे मैंने विदेश के नाम पे पैसे लेके किसी को विदेश भेज दिया और वहां पे उसे मजदूरी लगा दिया अगलों ने पकड़ के, यहां से मैंने भेजा जा भाई मैं तुझे MBBS डॉक्टर बना दूंगा, उस बच्चे का वीजा वगैरह बनवाया और विदेश में भेज दिया, और वहां पे बात की कि भाई आते इसको दिहाड़ी पे लगा लेना। वो क्या है? व्यापारण है वो। अपहरण क्या है? जब किसी को हम बांध के रखें, बंद कर ले, उसे बंधक बना ले, तो क्या है? अपहरण है। अब सैदोष अवरोध क्या है? सैदोष अवरोध एग्जाम्पल दे देता हूं। आप में से जो वीडियो देख रहा है उसे मैंने रोका कि तूने विश्वविद्यालय नहीं जाना, अगर गया तो देख लेना तू, जबकि आपका राइट था विश्वविद्यालय जाना। एग्जाम्पल दूसरा, सैदोष अवरोध क्या है? आप वोट डालने जा रहे थे, मैंने कहा इस दाया भाग के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं जाना, वोट नहीं डालना तुमने, क्या है? सैदोष अवरोध है। सैदोष परिरोध क्या है? चारों दिशा निवारित कर देना, किसी कमरे में बंद कर देना, एक तरीके का, यानी कि अपहरण।
अपहरण वो बस डिवाइड हो जाता है थोड़ा। अपहरण क्या है? किसी को बंधक बना लेना, उसकी आजादी को क्लोज कर देना, क्या है? अपहरण है। उसी प्रकार सहतोष परिरोध क्या है? किसी को बंधक बना लेना, कमरे में बंद कर देना, चारों दिशा में जाने से निवारित कर देना। निवारित का मतलब मना कर देना, रोक देना, निवारित कर देना, क्या है? चारों दिशा में निवारित करना, सहतोष परिरोध। सहतोष अवरोध यानी कि वोट डालने कोई व्यक्ति जा रहा था, सुनील ने और अनिल ने मिलकर उसको रोक दिया कि वोट डालने नहीं जाना, दाया भाग। तूने दाया भाग, स्कूल में वोट डालने नहीं जाना, बाकी तू जहां मर्जी जा, बाजार में घूम, होटल में जा, पार्क में जा, स्विमिंग पूल में नहा के आ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस तूने इस दिशा में नहीं जाना। तो क्या है वो? सहतोष अवरोध है। सहतोष परिरोध यानी कि चारों दिशा रोक देना, किसी को कमरे में बंद कर लेना, किसी को बंधक बना लेना, सहतोष परिरोध है। हो सकता है समझ में आ गया हो ये आपको। ऐसे मजेदार मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। और ये जो आईपीसी 34, आईपीसी 34 क्या है? उसको घुमा फिरा के आपराधिक षड्यंत्र के लिए, अरे भैया सीधा सीधा बोल देना कि जब कोई अपराध किया जाता है उसको सह देने वाला कौन है? आईपीसी 34 का मुलजिम है, बात खत्म। इतना लंबा चौड़ा घुमा के क्यों भाई किसी का दिमाग डिप्रेशन में ला रहे हो? सीधा सीधा बोलो कि सुनील और अनिल ने किसी की हत्या की, उसमें राकेश ने बोला था कि जा तू उसकी हत्या कर दे, तुझे 1 लाख रुपए दे दूंगा, और उसने हथियार उपलब्ध करवा दिए, सुनील ने अनिल ने जाके हत्या कर दी। इसमें कौन है? राकेश क्या है? आईपीसी 34 का मुलजिम है, बात खत्म ना। लंबा चौड़ा को क्या आने जाने वाला है? कै ने खे की हत्या, कै ने खे की हत्या की, किसके कहने पे? गै के कहने पे। एग्जाम्पल देख लो भाई, सुन लो। कै ने खे की हत्या की, किसके कहने पे? गै के कहने पे। गै क्या है इसमें? आईपीसी 34 का मुलजिम है, चाहे वो हत्या में शामिल नहीं था, मौकाई वारदात पे शामिल नहीं था। उसी प्रकार सहतोष अवरोध और सहतोष परिरोध क्या है? सहतोष अवरोध कै ने खे को उदयपुर जाने से मना कर दिया, बाकी भारत में जहां मर्जी घूम, क्या है? सहतोष अवरोध। सहतोष परिरोध क्या है? कै ने खे को बोला कि पूरे भारत में कहीं नहीं घूमने दूंगा, सहतोष परिरोध हो गया, जिसकी चारों दिशा रोक थी। व्यापारण और अपहरण। व्यापारण जिसको व्यापार का झांसा देकर किसी नाबालिग को विदेश भेज देना, वहां पे बोला था कि ये डेंटिस्ट डॉक्टर बना दूंगा, मैं इसको घर वालों को बोला आपके लड़के को मैं डेंटिस्ट डॉक्टर बना दूंगा, और वहां पे आके सेटिंग करके विदेशों में बोला कि आते इसको दिहाड़ी पे लगा लेना, मजदूरी पे लगा लेना। वो क्या है? व्यापारण है वो। अपहरण किसी को पैसे के लिए, किसी को कोई मांगे मनवाने के लिए किसी कमरे में या कहीं बंधक बना लेना, उसकी आजादी में प्रतिबंध लगा देना, क्या है? अपहरण है, किडनैपिंग है। ऐसे क्वेश्चन समझाऊंगा। अगर किसी को समझ में जिसको आ गया उसकी गारंटी देता हूं इंडियन पेनल कोड में कभी फेल नहीं होने वाला, लिख के देता हूं, लिख के डंके की चोट पे कहता हूं। अब हिंदू लॉ की बात करेंगे। तलाक, हिंदू विवाह विच्छेद डिग्री कम माननी होती है। सुन लो भाई, हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है, जहां तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है, पर मौके की स्थिति पे मानसिक विकृतियों वाली संतानें पैदा हो गई हमारे धर्म में। लिख देना बकायदा ये कि हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से विवाह एक संस्कार है। परंतु आज आधुनिक युग में हमारे समाज में विकृति वाली संतानें उत्पन्न हो गई भाई, जो हत्याएं कर देती है। दहेज के लोभी होते हैं, कुछ लड़कियां भी असामाजिक तत्व होती है जो विवाह से पहले अफेयर रखती है, बाद में वहां पर जाकर ड्रामेबाजियां करती है। तो क्या करते हैं घर वाले? पंचायती तलाक करवाते हैं, या कोर्ट के आधार पे तलाक करवाते हैं। पंचायती तलाक भी अगर होता है तो कोर्ट से डिग्री लेनी पड़ती है। अब डिग्री कैसे मिलती है? अनिल ने सुमन से तलाक लिया, पंचायती कोर्ट में अपील लगाई, सेक्शन 13(1) हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) सामने सुमन को तामील की गई। तामील का मतलब नोटिस भेजा गया, नोटिस पे सुमन आई नहीं, एक्स पार्टी हुई और डिग्री जारी हो गई, बात खत्म। तलाक के आधार क्या होते हैं? तलाक के आधार क्या होते हैं? सुनो। नंबर 1, जिसका पति विदेश चला गया हो और 10 वर्ष से वह लौट के आया ना हो और कोई अता पता नहीं हो उसका, तो तलाक का आधार हो सकता है। पति नपुंसक हो तो तलाक का आधार हो सकता है। इसमें अगर लड़की भी माता बनने के योग्य नहीं होती तो भी तलाक का आधार है। बिल्कुल कोर्ट मेरिट के आधार पर फैसला देगी, क्योंकि विवाह हमारे वंशावली के लिए होता है। अब तीसरा, जिसका पति
पति या पत्नी चित्त विकृति हो, पागल हो, दिवालिया हो, पागल हो, रात को मार भी सकता है। नंबर 4, जिसके पति या पत्नी को आजीवन कारावास की सजा हो गई हो, क्या है? तलाक का आधार है। किसी के पति को, पत्नी को, किसी के पति या पत्नी को आजीवन कारावास की सजा हो गई है, क्या है? तलाक का आधार है। बिल्कुल। कोई पति या पत्नी उसकी कामुकताओं को पूरा करने में असक्षम यानी कि नपुंसक है, तो क्या है? तलाक का आधार है। इसमें आगे 1-2 पॉइंट और मैं बता देता हूं आपको ताकि याद रह जाए। नंबर 1, पति विदेश चला गया हो, 10 वर्ष से उसे का कोई अता पता नहीं। नंबर 2, पति या पत्नी में से मानसिक रोगी है, चित्त विकृति वाला है। नंबर 3, इसमें नंबर 3, जिसका पति पागल हो गया हो या पत्नी पागल हो गई हो। नंबर 4, जिसका पति या पत्नी संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं है, तलाक का आधार है। नंबर 5, जिसके पति को आजीवन कारावास या मृत्युदंड का कोई ऐसा मुकदमा हो जिसपे सजा गिल्टी कर दी गई हो, गिल्टी का मतलब सजा तामील कर दी हो ठप्पा लगा के, तलाक का आधार है। अगर किसी के पति या पत्नी के अवैध संबंध है, वह अपनी पत्नी या पति उसकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करती है, तो क्या है? तलाक का आधार है। अरे भैया छोटा सा ही है, वह ज्यादा नहीं है। पंचायती तलाक क्या है? पंचायती तलाक तब तक मान्य है जब तक दोनों पक्ष सहमत है। अगर एक पक्ष ने भी बोल दिया कि इसने जबरदस्ती तलाक करवा लिया, तो इस देश में पंचायती की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कोर्ट जो मेरिट के आधार पर फैसला करेगी वही सर्वोच्च होगा, बात खत्म। बस कुछ नहीं है। इसमें क्या है, क्वेश्चन की डेफिनेशन इतनी मतलब इस तरीके में दी हुई है कि बच्चा भयभीत हो जाए। सैदोष अवरोध, परिरोध और वो दंगा और बलवा। दंगा क्या है? दंगा, इसका दंगा और बलवा के बारे में आगे बताऊंगा। आगे वाली वीडियो आज शाम को ही आ जाएगी। इससे पहले आप सब साथियों से नम्र निवेदन रहेगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य 10-12 मित्रों को भी भेजें, और अगर वीडियो पसंद आए, तरीका अपनाने का पसंद आए, तो प्रोत्साहन के रूप में एक जयकारा जय श्री करनी जी का जरूर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।